नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार का बजट 2024 एक तरीके से लेखा अनुदान पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ये बजट जो है जारी किया, बजट के बारे में घोषणाएं की और इन घोषणाओं में युवा वर्ग के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो 70,000 नई भर्तियां इस साल में की जाएंगी। एक साल में 70,000 पदों पर भर्तियां, ये नई भर्तियां होंगी, ये सबसे बड़ी बात है। और भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड हो या चाहे आरपीएससी हो, दोनों को यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी दोनों को परीक्षा का कैलेंडर बताना होगा। यानी कि कौन सी परीक्षा कब होगी वो डेट पहले ही बतानी होगी, ताकि एक समय पर जब परीक्षा होती है ताकि आंदोलन ना करना पड़े बच्चों को कि भाई समय कब मिला। जब पता रहेगा कि उक्त वैकेंसी का या फलानी भर्ती का जो है परीक्षा इस डेट को होगा, उस महीने में होगा, तो बच्चों को पहले से पता रहेगा। फिर वो एग्ज़ाम डेट आगे करने जैसी स्थितियाँ नहीं आएंगी। पारदर्शिता भी इसमें बनेगी कि बच्चे पहले से उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखेंगे तैयारी करने के लिए। तो भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा और एक साल में 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अब दोस्तों 70,000 पदों का तो इन्होंने नाम ले दिया कि भाई हम 70,000 पदों पर भर्तियां करेंगे, लेकिन दोस्तों इन 70,000 पदों में से किसमें कितने पद होंगे, शिक्षा, चिकित्सा या अन्य जो महकमे हैं उनमें किसमें कितने पद होंगे ये नहीं बताया गया। जिस तरीके से आप लोगों को याद होगा, गहलोत सरकार के समय भी कहा गया था 1.5 लाख भर्तियां देंगे, लेकिन 1.5 लाख पदों का वर्गीकरण आज तक नहीं आ पाया। ठीक है, सिर्फ उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 1.5 लाख भर्तियां करेंगे, लेकिन उन 1.5 लाख भर्तियों का अता पता नहीं था किस तरीके से किस विभाग में कितनी होंगी। इसी तरीके से ये 70,000 पदों पर एक मुश्त घोषणा की गई है। अब इसका वर्गीकरण इन्होंने नहीं बताया, भाई पुलिस में 5,000 होंगे, एजुकेशन में 20,000 होंगी, चिकित्सा में 5 होंगी, ऐसे कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ ये बताया गया है कि एक साल में 70,000 पदों पर नई भर्तियाँ की जाएंगी। पेपर लीक से युवाओं को अन्याय हुआ, एसआईटी का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, कैंप्स, प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये अच्छा अपडेट है कैलेंडर को लेकर के। और बाकी ये जो कह रहे हैं कि रोजगार मेले, कैंप्स, प्लेसमेंट, ये पहले भी होते रहे हैं और अब भी होंगे, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा। इससे युवाओं को आसानी रहेगी अपनी तैयारी करने में। उन्हें पता रहेगा कौन सी भर्ती कब होगी, कौन सी की परीक्षा कब होने जा रही है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। 70,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, किसमें कितने पद होंगे ये अभी बताया नहीं गया है। डिटेल में जैसे कुछ अपडेट हमको पता चलता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इतना मान के चलिए, शिक्षा में ज़रूर भर्तियां होंगी, ये मान के चलिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यहाँ तक आने वाली हैं। बाकी और जो भर्तियां हैं अन्य विभागों में भी, पुलिस में भी, जैसे अब ये सीईटी की चल रही है उसके बाद भी आ सकती हैं। तो ये विभाग तो यही रहने हैं। देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस महकमा, और तमाम ये चीज़ें हैं। अब किस में कितने पद आएंगे, इन 70,000 को किस तरीके से क्लैरिफिकेशन किया जाएगा, इनका वर्गीकरण किया जाएगा, इस समय पर पता चलेगा। फिलहाल इन्होंने सिर्फ घोषणा की है 70,000, किसमें कितने होंगे ये नहीं बताया गया है। तो इसे आप तरीके से लॉलीपॉप या मीठी गोली मान सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जिस भी तरीके से हो 70,000 कम से कम वैकेंसी निकले तो अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। तो ये है दोस्तों बजट में आप लोगों के लिहाज की जो अच्छी खबर है वो तो ये है। ठीक है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बजट की तमाम बातें जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बजट से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।